नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीकेएस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो फ्रेंड्स अंत तक हमारे इस वीडियो में बने रहिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट आपके पास है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1825 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, उसके बाद देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पहले इंडियन नेशनल संघ के नाम से जाना जाता था, इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, उसके बाद में इसका नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए बात करेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस शब्द दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, किसके द्वारा दिया गया था ये नाम? दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अगर आगे बात करें तो पहला अधिवेशन पुणे में होना था पर मुंबई में हुआ था। तो फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला जो अधिवेशन काम हुआ था, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो फ्रेंड्स, पुणे में होना था लेकिन मुंबई में हुआ। कारण क्या था वो समझते हैं नीचे। ठीक है, तो देखिए बात क्या थी। हैजा संक्रमण के कारण तुरंत इस सम्मेलन को मुंबई में 25 दिसंबर से 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के सभागार में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। देखिए क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है कि इसका अधिवेशन कब से कब तक चला? तो 25 दिसंबर से 28 दिसंबर 1885 को कहाँ हुआ? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ। ठीक है, अब देखिए व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में। कहाँ हुआ? तो फ्रेंड्स मैंने आपको बता रखा है कि मुंबई में हुआ। ठीक है, उसके बाद इसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया? तो फ्रेंड्स 72, कहने का मतलब 72 सदस्यों ने भाग लिया था। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। इसमें देखिए 3 महिलाएं थी। ठीक है, जो स्त्रियां थीं जो अध्यक्ष रह चुकी थीं। कौन कौन सी? एनी बेसेंट थी फ्रेंड्स पहली, उसके बाद सरोजिनी नायडू और फिर नलिनी सेनगुप्ता। तो ये 3 महिलाएं थीं जो उसमें अध्यक्ष रह चुकी थीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ ये वाला पॉइंट भी आपकी समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, आचार्य जेबी कृपलानी के त्यागपत्र देने के पश्चात दिसंबर 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। ये क्वेश्चन एक बार एसएससी ने पूछा था कि जेपी कृपलानी के त्यागपत्र देने के पश्चात इसके अध्यक्ष कौन बने थे? तो ध्यान रखना, जब उन्होंने त्यागपत्र दिया था तो फ्रेंड्स डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें महात्मा गांधी का बहुत बड़ा रोल था। आगे देखिए, इसके पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अगला अधिवेशन जो हुआ 1948 ईस्वी में जयपुर में हुआ था। ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? पट्टाभी सीता रमैया थे। ठीक है फ्रेंड्स, कौन थे? पट्टाभी सीता रमैया थे। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र 40वें अधिवेशन जो कि 1924 में बेलगांव में हुआ उसकी अध्यक्षता की थी। फ्रेंड्स, एक बात और याद रखना, यहाँ पर देखो आपको दिखाया गया है, एवो ह्यूम के बारे में बताया गया है। तो आपको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस का इतिहास देश के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसका गठन साल 1885 ईस्वी में हुआ, पीछे बता चुका हूँ। और इसका जो श्रेय जाता है किसको जाता है? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को जाता है। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम का जन्म की बात करें तो फ्रेंड्स 1829 में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1829 में हुआ था। और 1829 को फ्रेंड्स इंग्लैंड में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। उसके बाद फ्रेंड्स आगे देखिए, मैं बताना चाहता हूँ आपको, वो अंग्रेजी शासन की सबसे प्रतिष्ठित बंगाल सिविल सेवा में पास होकर 1849 में ब्रिटिश सरकार के एक अधिकारी बने। 1857 की गदर जो थी फ्रेंड्स, उस वक्त वो एटावा के कलेक्टर थे। कहाँ के कलेक्टर थे? एटावा के। लेकिन एवो ह्यूम ने खुद ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई और 1882 में पद से अवकाश ले लिया और कांग्रेस यूनियन का गठन कर दिया उन्होंने। उन्हीं की अगुवाई में बॉम्बे पार्टी की पहली बैठक हुई और जिसमें व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए। फ्रेंड्स, शुरुआती वर्षों में कांग्रेस पार्टी ने ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर भारत की समस्याओं को दूर करने की कोशिश की और इसने प्रांतीय विधायिकाओं में हिस्सा लेने का भी कार्य किया। फ्रेंड्स, 1905 में बंगाल विभाजन के बाद पार्टी का रुख खड़ा हुआ और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ इसी पार्टी ने आंदोलन करना शुरू कर दिया।
तो फ्रेंड्स ये था कुछ इसका इतिहास। तो आशा करता हूँ ये पॉइंट आपकी समझ में आए होंगे। चलिए फ्रेंड्स इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये तथ्य वो है फ्रेंड्स जो आपके एग्जामों में भारी मात्रा में पूछे जाते हैं। कौन से? तो महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, अब देखिए बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले फारसी अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष की बात करें तो जॉर्ज यूल थे। ठीक है फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थे? तो सरोजनी नायडू थी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सचिव एलन ओटोवियन ह्यूम थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। किसके लिए? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए, आईएनसी के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वो क्वेश्चन थे फ्रेंड्स जो आपके एग्जाम में भारी मात्रा में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे जीके के अंतर्गत पूछता है, ठीक है, किसके? जीके के अंतर्गत पूछता है, वो सारे मैंने उठा लिए हैं और इससे बाहर फ्रेंड्स आपको कभी भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, बाकी तो रामायण बहुत सारी है जो आप फालतू पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हुई। यदि अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे फ्रेंड्स अगली वीडियो में।